हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक नंबर 21। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्ण भावना अमृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, यदवधि मत मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामन्युध्यतम रंतुमासीत तदवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुखा विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर मैं थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकवादी की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरमते बुद्ध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। भागवतम में 5.5.1 में भी कहा गया है, नायम देहो देह भयाजाम लोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेय यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है।
ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। सक्रोति हेव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को बस में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र, वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रह सकता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का बरकस प्रयत्न करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ यही बात बता रहे हैं कि हमारे जितने 6 वेग हैं उन्हें हमें कंट्रोल में करना चाहिए। वेग ये हैं कि वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जिह्वा वेग। तो जिह्वा वेग जो हम अच्छे स्वाद करते हैं खाने के लिए, जे चाहिए इन्हें न करके हमें भगवान की सेवा में इस जिह्वा को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान के गुणगान रूप का माधुर्य पान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, जिह्वा से ये काम करना चाहिए। क्रोध वेग हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करें तो हम जैसे कि हनुमान जी ने किया क्रोध, लंका के ऊपर रावण की लंका, सोने की लंका जलाई, तो भगवान श्री राम के लिए क्रोध प्रकट किया, तो वो भगवान के पक्के भक्त कहलाए। उसी प्रकार हमें हमारा मन चारों तरफ भागता है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो हमें मन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। मन वेग हो जाता है। और उधर हमें जैसे कि हमें जल्दी कहते हैं कि हमें ये भी खाएं, तो खाऊं न करके हमें भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। उपस्थ हमारा जो यौन संबंध होता है उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। ये भगवान की सेवा के लिए जो हम बच्चा पैदा करने के लिए उदर वेग का प्रयोग करते हैं, तो भगवान की सेवा में उस बच्चा को लगाएं, ऐसा हमारा उदर वेग होना चाहिए। जिह्वा वेग, जिह्वा से हमें भगवान की वाणी का, भगवान के ही गुणगान करने चाहिए। हरे कृष्णा। तो हमें सारी वेगों का हमें कंट्रोल में रखना चाहिए
और जब ही हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति माने जाएंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का भी वही उदाहरण है एक, कि स्वरूप हम अपने शरीर को समझें, हम भगवान के दासों के दासों के दासों के भी दास हैं, हम बहुत तुच्छ आदमी हैं। तो हम भगवान को स्वामी और गुरु को स्वामी समझें, अपने से बड़ों को स्वामी समझें, हम सेवक के रूप में हमेशा तत्पर रहें। भगवान हमें ऐसी बुद्धि दें जो हम भगवान की सेवा में तत्पर रहें, गुरु और अपने आचार्य जनों की सेवा में तत्पर रहना सीखें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता रूप की जय। हरे कृष्णा।